तो फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है जो दोनों हस्बैंड वाइफ थी। इनमें वाइफ का नाम माया था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। माया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो इस बात को अपने हस्बैंड को बताती है जो सुनकर खुशी से वो कहता है कि चलो इतनी अच्छी खुशी के मौके पर पार्टी करते हैं। वो शराब लेने के लिए चला जाता है पर स्टोर की बाहर कुछ बदतमीज लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो इन्हें नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है और शराब की बोतल लेकर वापिस अपने घर आ चुका था। पर ये सारे लोग भी उसका पीछे करते करते घर आ गए थे और उसे पेट नहीं लगती है। इस वक्त उसकी वाइफ माया बाथरूम में थी पर ये लोग बाथरूम भी तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जबरदस्ती उसे भी वहाँ से निकाल कर मारने लगती है जो देखकर उसका हस्बैंड बेचारा बार बार एक ही बात कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, वो माँ बनने वाली है, उसके साथ तो ऐसा मत करो, उसके हाल पर तो रहम कर लो। पर वो लड़की अभी भी नहीं रुकती। कुछ देर और मारपीट करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें घर में एक औरत को देखती है जो बेचारी अचानक ही मर जाती है। ये दरअसल माया की आंटी होती है तो इसलिए दोनों उनके घर पर रहने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनके मरने के बाद घर खाली ही था, वहाँ पर कोई भी रहने वाला नहीं था। तो अब ये लोग काफी लंबा सफर करने के बाद घने जंगलों में पहुंच जाते हैं क्योंकि आंटी का घर इधर ही था। यहाँ आकर इनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो इस जगह की हेड थी। वो इन्हें बताती है कि तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी औरत थी, उनकी आदत से मैं बहुत मुतासिर थी, मेरी खूब बनती थी उनके साथ। वो फिर उन्हें एक दरवाजे के पास लेकर जाती है और बताती है कि तुम्हारी आंटी हर रोज एक प्लेट में कुछ मांस के टुकड़े यहाँ पर रखती थी। जो सुनकर माया हैरत से पूछती है अच्छा वो किसके लिए रखती थी, जिस पर वह जवाब देती है कि छोटे यानी बोले गरीब लोगों के लिए, जिनका एक अलग ही ग्रुप है। उन लोगों को रेड कैप्स के नाम से जाना जाता है। पहले तुम्हारी आंटी के हस्बैंड की मौत हो गई एक खतरनाक बीमारी की वजह से, जिसके बाद वो दुखी रहने लगी क्योंकि वो छोटे लोग रेड कैप्स उन्हें कसूरवार ठहरा रही थी। जिसके बाद में तुम्हारी आंटी को भी एहसास हुआ कि वो मुझे ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि मैंने कुछ दिन उन्हें खाना नहीं डाला। तो हो सकता है उनका दिल दुखा होगा और उन्होंने मुझे बददुआ दी होगी और मेरे साथ ऐसा हो गया। यानी पहले मेरा हस्बैंड और फिर मेरा बच्चा भी मर गया। तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि इस ट्रेडिशन यानी रिवायत परंपरा को अब तुम आगे बढ़ाओ माया, क्योंकि तुम भी तो माँ बनने वाली हो ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो। जिस पर खुशी से माया कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप फिक्र मत करिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से इस ट्रेडिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगी, अपनी आंटी की जगह मैं लूंगी। माया को यहाँ एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसे देख वो समझ जाती है कि ये जरूर मेरी आंटी की बेटी होगी। आज ही वो सुपरमार्केट चली जाती है जहाँ से जरूरत का सारा सामान मिलता था। वो वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ये लोग पैसे देने के लिए जब काउंटर पर जाती है तो स्टोर का मालिक इनसे पैसे नहीं लेता, ये कहती हुई कि तुम उस घर में रहने के लिए आई हो तो मैं तुमसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो ये लोग खुशी खुशी सामान लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एक वीरान जगह पर रुकती है जहाँ एक फैमिली रहती थी जिसका नाम विलन फैमिली था। ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ ये सारे लोग एक नजर बस इन्हें ही गोली जा रही थी। फिर अचानक नॉर्मल होकर सारे लोग इनका वेलकम करते हैं। ये लोग जब बैठे थे तो इनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है, कहता है कि बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उस फैमिली के हेड विलन और उनके बच्चों से अपनी वाइफ को दूर ही रखना। अब बार की मालिक यानी हेड कहती है कि मैंने तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगाया था, किया रेड कैप्स को खाना डाला। जो सुनकर माया कहती है ओ शिट मैं तो भूल गई थी कि उन्हें भी खाना डालना है। ये सुनकर वो हेड माया को साइड में लेकर जाती है और कहती है कि तुमने क्या किया, खाना नहीं डाला, वो भूखी होंगी, उन्हें खाना दो। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसके साथ उसका डॉग भी था जो अचानक खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तब बूढ़ा आदमी उसे ढूंढने के लिए जंगल में आ गया था जहाँ तभी अचानक कोई अनजान चीज जो मॉन्स्टर लग रहा था उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर अगली सुबह जब माया और उसके हस्बैंड नींद से जागते हैं तो उन्हें एहसास होता है जैसे उनके घर में कोई घुस आया है। ये लोग जब चेक करते हैं तो वहाँ विलन फैमिली थी जो इनके घर का सामान सेट करने घर को बिल्कुल ठीक करके नया बनाने के लिए। माया को ये पूरी फैमिली खास तौर पर विलन काफी अजीब लगती है। फिर बाद में ये दोनों सामान खरीदने के लिए एक बार फिर स्टोर में जाती है। इस बार ये खाना भी लेती है और साथ में मांस के कुछ टुकड़े भी उन छोटे बोले लोगों के लिए, इन्हीं रेड कैप्स के लिए। सामान खरीदने के बाद अपनी आंटी की कब्र पर जाती है फूल चढ़ाने के लिए। यहाँ पर तभी एक फादर भी आ जाता है जो इन दोनों को बता रहा था कि तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी आंटी की बच्चे की भी मौत हो गई है, जो एक लड़की थी, मगर उस बच्चे की लाश आज तक नहीं मिली। जो सुनकर दोनों ही काफी हैरान रह जाती है। घर जाते हुए इन दोनों को हेड मिलती है। माया उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि आंटी की बेटी की मौत हो गई है, पर फादर ने तो हमें ये बताया है कि उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। तब हेड सच बताती है कि असल में तुम्हारी आंटी ने उन
इन लोगों के साथ एक डील की थी। डील ये थी कि वो अपने हस्बैंड को बीमारी से बचाना चाहती थी, जिस पर बोनी लोगों ने बीमारी को ठीक करने के बदले तुम्हारी आंटी से उसकी बच्ची मांग दी, तो मजबूरन उन्हें अपनी बच्ची बोनो को देनी ही पड़ी। उसकी बात सुनकर माया को यकीन नहीं आता और ये दोनों यहाँ से निकल जाती है। माया जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है तो तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी था जो दरअसल विलेन का बड़ा बेटा था। वहाँ खड़ा होकर माया को वो घूरने लगता है। वो काफी डर जाती है और जोर से चीख मारते हुए बाहर आ जाती है। ये बात जब विलेन को पता चलती है तो वो इन दोनों से कहता है कि मेरी बेटी की इस हरकत पर मैं अब दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ये कहने के बाद वो अपने बेटे को बहुत मारता है। अब माया भी रेड ग्रेप्स को खाना डालने के लिए उस दरवाजे के पास आ गई थी। वो मांस के टुकड़े प्लेट में डालकर वहाँ रख देती है, पर थोड़ी देर बाद ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि प्लेट एकदम खाली हो गई है। ये देखकर माया को यकीन हो गया था सच में यहाँ वो बोले लोग रेड ग्रेप्स रहती है। अगले दिन विलन फैमिली दोबारा से यहाँ आकर फिर से अपना काम शुरू करती है, लेकिन इस बीच गलती से विलन की बेटी से एक खिड़की टूट जाती है, जिस बात से माया के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है और इन लोगों की आपस में बहस हो जाती है। तब इधर विलन भी आ चुका था और जब वो देखता है कि मेरी बेटी की गलती है तो वो उसे काफी मारता है, लेकिन माया उसे रोक देती है कि बस कीजिए, मत मारे, इसे छोड़ दें। जो सुन वो उसे छोड़ देता है और इस तरह से विलन के बेटे की जान बच पाती है। फिर कुछ देर के बाद उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये कुत्ता जरूर उस बूढ़े आदमी का होगा जो जंगल में भाग गया था और अब शायद वो वापिस आ गया होगा। तब ये सोचकर वो जंगलों में चली जाती है। उसे वहाँ वो डॉग तो मिल जाता है, पर वो माया को एक झोपड़ी के पास ले आता है। वो जब उसके अंदर झांकती है तो वो जगह काफी नीचे थी, जो दरअसल एक गुफा थी। ये देख वो सोच में पड़ जाती है कि बना जंगलों के बीचों बीच ये गुफा यहाँ किसने बनाई होगी, क्योंकि वहाँ को चिराग यानी दिए भी पड़ी हुई थी जो सबकी सब चिल रही थी। फिर इस चीज को जब नजरअंदाज करके वो वापस आ रही थी तो उसे विलन का बेटा यहाँ दिखता है जो उदास होकर यहाँ आ गया था। वो उसके पास जाकर उसका मुंह ठीक करने की कोशिश करती है, कहती है कि दिल छोटा मत करो, तुम बहुत अच्छी हो और काफी अच्छा काम कर रही हो, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुनकर वो भी माया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने भी तो मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। ये कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, पर तभी माया ये देखकर काफी दक रह जाती है कि कोई अनजान चीज जो एक तरह का मॉन्स्टर लग रहा था वो विलन की बेटी पर हमला कर देता है। उसे मारकर फिर खींचकर अपनी साथ ले जाता है। जल्दी से अपने घर आती है और सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है। आगे वो ये भी कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उस रास्ते के पार ले जाती है जहाँ रेड ग्रेप्स रहती थी। या कोई अनजान चीज जो कोई मॉन्स्टर लग रहा था उसे खींचकर अपने साथ ले गया। एक तरह से उसने मेरी मदद की। ये सुनकर उसके हस्बैंड को माया की बातों पर यकीन नहीं आता। वो तो उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब रहने लगा है। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, जल्दी करो, घर जाओ, मैंने बार में जाना है। बार में जब वो आता है तो यहाँ विलन की दोनों बच्ची भी आई हुई थी। तो वो उसे सवाल करती है कि हमारा भाई मिल नहीं रहा, बताओ कहाँ है वो, शायद तुमने उसे देखा होगा। जिस पर माया का हस्बैंड कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन ये लोग फिर भी उसके साथ बदतमीजी करने लगती है, जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगती है, जिस पर से बार की मालिक उस सेठ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को कहती है कि फौरन निकलो, चले जाओ मेरे बार से। उधर माया जब घर में अकेली थी तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अलावा घर में कोई और भी है। वो जब दरवाजे पर देखती है तो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा मॉन्स्टर जो बोना था घर के अंदर घुस आया था, जिसने अपने हाथ में प्लास्टिक का बैग भी पकड़ा हुआ था। माया उसे देखकर काफी डर जाती है, पीछे पीछे बैठने लगती है। जो माया के पास आता है वो उसी बैग पकड़ा कर उसे बगैर कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। पर जाते जाते वो इस पूरे मॉन्स्टर रेड कैप की तस्वीर बना लेती है। वो अब जैसे इस बैग को चेक करती है तो अंदर देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर विलन की उस बेटी का कटा हुआ सर था। फिर रात होते ही उसका हस्बैंड भी घर आ चुका था, जहाँ माया उसे सारी बात बता देती है कि आज मैंने उन छोटे लोगों यानी रेड कैप्स को पहली बार देखा, वो हमारे घर तक आ गई। अब उसका हस्बैंड जब उस बैग को चेक करता है तो वो भी काफी डर जाता है। माया उसे रेड कैप की वो तस्वीर भी दिखाती है जो उसने चुपके से बनाई थी। अब तभी बाहर विलन फैमिली भी आ चुकी थी। बाहर से कहते हैं कि दरवाजा खोलो, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, मेरा एक बेटा नहीं मिल रहा और मुझे शक है कि वो आप लोगों के साथ है। ये सुनकर ये लोग घर के बाकी दरवाजे भी बंद कर लेती है और अंदर से माया के हस्बैंड कहते हैं कि हमारे साथ तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम ना गई तो मैं पुलिस को यहाँ बुला लूंगा। अब ये सुनकर विलन फैमिली इनके घर की सारी तारें काट देती है, जिसके जरिए ये पुलिस से राब्ता कर पाती।
अब माया उस सर वाले बैग को फेंकने के लिए चोरी छुपे यहाँ से जाने लगती है, पर विलन की बेटी उसे देख चुकी थी और वो बैग में उसके हाथ लग गया था। बैग को चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि हमारा भाई मारा गया है, पर इससे पहले वो माया को कुछ कहती वो यहाँ से भाग चुकी थी। उस दरवाजे से निकलकर वो रेड कैप्स के इलाके में पहुँच गई थी। विलन को भी अब तक पता चल चुका था कि उसकी बेटे को मारकर उसका सर काट दिया गया है। उसे इन दोनों पर शक होता है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को कहता है कि जल्दी से इस घर को आग लगा दो, जिसके बाद ही लोग उस पूरे घर में आग लगाना शुरू कर देती है। विलन का बेटा भी माया के हस्बैंड को पकड़कर उसे खूब मारने लगता है। उधर माया जंगलों में आ गई थी और यह आकर जोर जोर से कहने लगती है कि रेड कैप्स तुम लोग कहाँ पर हो, प्लीज जल्दी से बाहर आओ, मेरी मदद करो, कुछ लोग अभी मारना चाहती है। पर उसकी इस बात का आगे से कोई जवाब नहीं आता। पर घर में जब विलन की बेटी आग लगा रही थी तो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि धीरे धीरे करती सारी आग बुझ रही है और इसी के साथ घर के अंदर वो सारे रेड कैप्स आ जाती है जो विलन और उसकी बेटी पर हमला कर देती है, क्योंकि एक तरह से ये माया और उसके हस्बैंड की मदद करने आए थे। विलन और उसका बेटा इन रेड कैप्स इन्हीं बोलों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वो सोच रहे थे कि इनके बारे में तो हमने सिर्फ किताबों में ही सुना था और ये तो सच में पाई जाती है। इधर तब तक माया भी वापिस आ गई थी। जब उसे विलन की बेटी देखती है तो पकड़कर मारने लगती है। जहाँ तभी इनके पास भी रेड कैप्स आ गई थी। वो माया को छुड़ाकर विलन की बेटी को वहाँ बांध लेती है, मार कर उसे तड़पाने लगती है। वो उसे इतनी दर्द देती है कि आखिरकार उसकी मौत ही हो जाती है। जिसके बाद ये रेड कैप्स विलन के बेटे को भी पकड़ लेती है, उसे भी मारकर पहले तड़पाती है और आखिरकार फिर जान से मार डालती है। तभी जख्मी हालत में माया का हस्बैंड भी उसके पास आ जाता है, लेकिन तब तक इनके पास विलन भी आ चुका था। उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी, एक गोली वो उसके हस्बैंड को मार देता है। फिर वो जाता है माया के पास और गुस्से में उसे कहता है कि तुमने मेरे तीनों बच्चों को ही मरवा दिया, इसलिए अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, जिससे तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगी जैसे मैं तड़प रहा हूँ। पर तभी यहाँ बड़े आदमी का डॉग आ जाता है जो विलन पर हमला कर देता है और गन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और अब माया उसे उठा लेती है। वो इस गन से काफी सारी गोलियां विलन पर चलाकर उसे भी मार डालती है, जिससे अब आखिरकार इन दोनों की जान बच पाती है। इसी रात माया का एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है, जिससे ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब माया घर के अंदर काम कर रही थी तो रेड कैप्स यहाँ आती है और उनके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। माया उन्हें देख चुकी थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। वो उसी गुफा में आ गई थी जो रेड कैप्स रहती है। जैसे ही वो गुफा के अंदर आती है तो यहाँ एक बूढ़ी औरत को देखती है, उसका बच्चा भी वही पड़ा हुआ था। माया उसे पहचान लेती है, कहती है तुम तो मेरी आंटी की बेटी हो। और हाँ मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी मोम ने तुम्हें खुद इन रेड कैप्स को सौंपा था। पर देखो मैंने तो अपना बच्चा इन्हें नहीं सौंपा, बल्कि वो इसे उठा कर ले आई है, मैं उसे खुद लेने आई हूँ, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्लीज। पर बूढ़ी औरत लाख समझाने के बावजूद भी उसे बच्चा देने से मना कर देती है, जो सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो हमला करके इस औरत को यही खत्म कर देती है। उसके साथ ही वो यहाँ 2-3 रेड कैप्स को भी मार गिराती है, जिसके बाद बाकी बचे हुए रेड कैप्स माया के आगे झुक जाती है, क्योंकि आज से माया इनकी मदर बन गई थी। यहाँ से निकलकर माया सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसके साथ में बहुत सारे रेड कैप्स भी थे जो माया को मदद दे रही थी। वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को दे रही थी, क्योंकि वो यहाँ से जा रही थी रेड कैप्स के साथ। अब से वो भी उस गुफा में वैसे ही रहेगी जैसे बूढ़ी औरत इन रेड कैप्स के साथ रहा करती थी, इनकी मदर बनकर। और बस इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।